सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ को पकड़ेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, लगातार सांस छोड़नी है। ठीक है। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, लेग क्रॉस, राइट नोस्ट्रल बंद, उल्टी नासिका से सांस लेनी है। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, सीधे से छोड़नी है, फिर सीधे से नासिका से सांस लेनी है, उल्टी नासिका से छोड़नी है, फिर सीधे से लेनी है, उल्टे से छोड़नी है, फिर सीधे से लेनी है, उल्टे से छोड़नी है। उल्टे से ही स्टार्ट करेंगे, उल्टे से ही अंत करेंगे। नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद। आज आपके सामने फिर से हम आ गए हैं राजयोग फिटनेस द्वारा। आज हम आपको प्राणायाम बताएंगे पीसीओडी से रिलेटेड। महिलाओं को कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले हमने बता दिया है कपालभाति। कपालभाति आप लेग क्रॉस करके, पद्मासन मार के, या आप सुखासन नॉर्मल या चेयर पे बैठ के या लेट के बेड पे बैठ के कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम भी बता दिया हमने। अनुलोम विलोम उल्टे से स्टार्ट करना है, सीधे से सांस छोड़नी है, फिर सीधे से, फिर उल्टे से। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ये कौन कौन करे। कपालभाति वो करें जिनको मासिक धर्म की समस्या कम है, मतलब मासिक धर्म आता ही नहीं है उनको, पीसीओडी के कारण मासिक धर्म आता ही नहीं है, वो कपालभाति करे धीरे धीरे। और मासिक धर्म जिस दिन हो रहा होगा, आपका ब्लीडिंग हो रही होती है, उस दिन ना करें, उसके 2-3 दिन बाद कर सकते हैं, 3 दिन के बाद कर सकते हैं। ठीक है। और अनुलोम विलोम भी वो कर सकते हैं जिनको मासिक धर्म होता ही नहीं, बिल्कुल बंद हो चुका है पीसीओडी के कारण। ठीक है। और तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे। कमर सीधी, लेग क्रॉस। लेग क्रॉस देखो, अभी मैंने पद्मासन मान रखा है, मैं अब नॉर्मल सुखासन में आ जाता हूँ। ये नॉर्मल लेग क्रॉस। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कान बंद करेंगे, हम आँख बंद करेंगे, जीभ ऊपर तालू पे लगाएंगे और दांत खुले रहेंगे और लिप्स बंद रहेंगे। देखिए एक बार, और नाक से ओम बोलना है। ऐसी लंबी गहरी सांस लेके कम से कम आपको 10, 11, 21, 51 जितना आप कर सके उतना कर सके। कपालभाति भी आपको 10-15 मिनट करना है। अनुलोम विलोम भी 10-15 मिनट कर लीजिए, चलेगा। और भ्रामरी भी 21-11 जितना आप कर सके उतना कर सके। अगर इसकी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं आप। सुबह सुबह इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जब आपका पेट पूरी तरह खाली हो और आप बिल्कुल तरह शांत और एकदम शांत विचार के साथ कर सकते हैं। और जिनको मासिक धर्म होता तो है, रुका हुआ भी है, और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उनको कौन सा प्राणायाम करना है। उनको करना चाहिए शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी। शीतली कैसे करते हैं, ज्ञान मुद्रा, लेग क्रॉस, कमर सीधी, जीभ से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, जीभ से भरेंगे, नाक से छोड़ेंगे। ठीक है, ये होगी शीतली। अब शीतकारी कैसे करेंगे, दांत से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, दांत से जितना लंबा कह रहा, नाक से छोड़ेंगे। ठीक है, ये होगा शीतकारी। ठीक है। अब इसके बाद शीतली, शीतकारी के बाद अब हम करेंगे कौन सा, चंद्रभेदी। चंद्रभेदी ज्ञान मुद्रा, ये सॉफ्टली टच करना, दबाना नहीं। चंद्रभेदी सीधी नासिका बंद, उल्टे से सांस ली, सीधे से छोड़ी, फिर उल्टे से ली, सीधे से छोड़ी, फिर उल्टे से ली, सीधे से छोड़ी। इन तीनों प्राणायाम को भी आप 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 जितनी देर कर सकते हो उतनी देर कर सकते हैं आप। कम से कम आधा घंटा बहुत अच्छा माना जाता है, 45 से 30 मिनट तक का। तो ये तीनों प्राणायाम वो कर सकते हैं जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है मासिक धर्म के टाइम भी, और पीसीओडी की उनको समस्या है। ठीक है। ये 3 प्राणायाम मैंने उसके बता दिए जिनको ब्लीडिंग कम होती है, और 3 प्राणायाम उनको जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो इनको करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप लेग क्रॉस करके बैठ गए, ठीक है, और पद्मासन मार के बैठ गए ज्ञान मुद्रा में, ठीक है, या वज्रासन में बैठ गए। ठीक है, ये वज्रासन हो, कमर सीधी रहनी चाहिए। ठीक है ना। या ऐसे भी नहीं कर सकते तो पीठ अपने दीवार पे, ऐसे दीवार पे लगा लीजिए, दीवार पे बैठ के कर लीजिए। कमर दर्द होता है, ज़्यादातर को कमर दर्द होगा। ठीक है।
ये भी नहीं तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। पैर आप अपना आसन में रख सकते हैं। मेरा आसन कपड़े का बना हुआ है जो मेरे दादाजी का दिया हुआ है, तो आप आजकल के योगा मैट को इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर ज़मीन पे नहीं किसी आसन पे होने चाहिए और कमर सीधी नहीं रह सकते, तो कमर के पीछे तकिया लगा सकते हैं आप। इसमें भी आप कपालभाति जो प्राणायाम जिसके लिए बताया गया वो कर सकते हैं। प्राणायाम एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको किस तरह का प्राणायाम कराना है। ये आपकी स्थिति के ऊपर ही हम अलग अलग और भी प्राणायाम को बदला सकते हैं, लेकिन ये जनरल प्राणायाम है जो कर सकता है, मैंने उसकी तरीके बता दिया, आप वो कर सकते हैं। चलिए अब हम डाइट के बारे में जानते हैं कि खान पान में किस तरह का बदलाव आना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए हमारे खान पान में, उसको देखते हैं। तो खाने पीने में किस तरह का बदलाव से पहले आप हमारी 2 वीडियो जो हमने पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर बिगनर और एडवांस के ऊपर हमने वीडियो बनाई है कि किस प्रकार का योग अभ्यास आप कर सकते हैं घर पे बैठे, और इस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा है तो ऑटोमेटिकली आप घर पे बैठ के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर करना, जाके देखना, हमारी प्लेलिस्ट में है, ये तीसरी वीडियो भी उसी में आ जाएगी। ओके, तो खाने पीने का क्या होता है, देखो वात पित्त कफ 3 तरह की प्रकृति होती है शरीर की, तो ये तीनों प्रकृति जब संतुलित है तब तक ये रहता है। और ज़्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं पीसीओडी की बीमारी क्या है, बीमारी क्यों है, कैसे है। ये बीमारी आपके कारण हुई है, आपकी वजह से हुई है, आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी पहले की फीमेल में नहीं होता था, महिलाओं में नहीं होता था। ये बीमारी आज की लड़कियों पे ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि आजकल की लड़कियां सारे हार्मोन लगे हुए इंजेक्शन वाले दूध सब्जियां खा रही हैं, और उनके लाइफस्टाइल भी काफ़ी बेकार हो चुका है। व्यायाम नहीं करते, अच्छा खाते नहीं है, सब कुछ गलत हो रखा है, इसलिए इस तरह की बीमारी हो सकती है। तो वात पित्त कफ के बारे में बता रहा था, तो वात पित्त और ये हो गया कफा, ठीक है। ये 3 तरह की प्रकृति होती है, इसी के हिसाब से आपका मासिक धर्म का डिसबैलेंस होता है, और मासिक धर्म सही समय पे नहीं होते और सही तरीके से नहीं होते। और जबकि मासिक धर्म होना क्या होता है, ब्लड को सफाई करने का, एक तरह का खुद से डिटॉक्स कर रही होती है बॉडी अपने आप को। 3 दिन या 4 दिन हो जाते हैं किसी किसी महिलाओं को, तो ये महिलाएं खुद ही अपने खून का सफाई कर रही होती है अंदर ही अंदर। तो उसमें क्या होता है, देखो 2 तरह के होते हैं, एक जिसको बहुत ज़्यादा मासिक धर्म में ब्लडिंग होती है, एक जिनको मासिक धर्म में कम ब्लीडिंग होती है, वो कफ वाले होते हैं, और वो पित्त वाले होते हैं। उनको गर्मी ज़्यादा होती है उनके शरीर में, उनके शरीर में ठंडक हो जाती है, ठीक है, इनको कम होती है। इसी तरह मैंने पैटर्न बना दिया ताकि आपको आराम से समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। जो मासिक धर्म के टाइम जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनके ये होता है कि खान पान में गर्म खाद्य पदार्थ, जल, नमकीन, मसालेदार, चटपटा, रिफाइंड ऑयल से रिलेटेड सारे खाने पीने अपने वो रूटीन लाइफ में उनके रहता है, इसलिए उनको इस तरह की परेशानी होती है, मासिक धर्म अधिक होने लगता है उनको, ठीक है। तो ये पित्त का कारण है, ठीक है। और साथ में और ये होता है, ठीक है, और वात, और मेन कारण यही होता है मासिक धर्म का ख़राब होना या उसका बिगड़ना, क्योंकि आपका वात खराब है, यानी कि वायु शरीर में ख़राब हो रखी है इस एरिया में, यानी कि आपके जनन अंग के एरिया में वात की प्रवृत्ति ख़राब हो रखी है, गलत हो रखी है, जिस वजह से आपको पीसीओडी जैसी परेशानियां हो रही है। तो हम देखते हैं फिर कफ में क्या होता है, शांत, मूल, नम, शीतल, स्थिर रहता है, जिससे फैटी और चिकनाई चीज़ें ज़्यादा खाता है, उसका मासिक पीसीओडी से रिलेटेड बीमारी हो जाती है उनको। और मासिक धर्म इनमें के टाइम ब्लीडिंग कम होती है, ओके, एक में ज़्यादा होती है, एक में कम होती है। 2 तरह की महिलाएं मिलेंगी आपको ज़्यादातर जिनके सिस्ट और हो। तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करना है एज एन कि मतलब आपको जिनको गर्म है, यानी कि पित्त की प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, अधिक होती है, ठीक है, पीसीओडी की प्रॉब्लम में, तो उनको ठंडे पेय लेना है, ठंडे पदार्थ खाने हैं, ठंडी चीज़ें खानी है। क्या करना है, जैसे कि ठंडे में शीशम के पत्तों का पानी, ठीक है, बेल पत्र का फल होता है, ठीक है, बथुआ का साग वगैरह, मीठी छाछ, लस्सी यानी कि, और आप क्या कहते हैं, जौ की रोटी, ठीक है। और ठंडा क्या क्या होता है जो शरीर को ठंडा करता है, मेथी दाने का पानी, ये भी बीपी भी लो करता है, ठंडा भी करता है शरीर को, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको जिनको मासिक धर्म में कम ब्लीडिंग होती नहीं है, सबसे पहले तो उनको खून की अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी शरीर में खून की अच्छे से मात्रा बनानी पड़ेगी। कैसे, अनार, आंवला, चुकंदर, गाजर, इस तरह की चीज़ें खानी पड़ेगी। और उनको नमकीन छाछ पीने से शरीर में थोड़ी गर्मी भी आए, ठीक है। तेल की मालिश करनी है पूरे शरीर की, खुद से स्वयं मालिश करनी है, खुद से भी कर सकते हो या किसी से करवा भी सकते हो। वैसी गर्म प्रकृति वाले को अपनी नारियल के तेल की मालिश करनी है, जिससे उनकी बॉडी में तरावट और ठंडक आए। और इसी प्रकार के नुस्खे, यानी कि आप
पुराने ज़माने के नुस्खे वात पित्त कफ को ठीक करने का तरीका, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने जो कर रखा है उसकी तरीके को अपना के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं और घर बैठे ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। PCOD की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो सकती है आपके शरीर से। ये किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। आप बस हमारे बिगिनर और एडवांस योगा आसनों को भी कर सकते हैं और साथ में इस तरह का खान पीन कर सकते हैं जिससे आप अपने आप ही ठीक हो सकते हैं घर पे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये सारे जो मैंने नियम और सारी वीडियो बनाई है इसको फॉलो करेंगे और अपने आप को स्वस्थ करेंगे और घर पे रहिए, लोगों का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।